26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिल्कुल यही है। तो चलिए, ये आपको ए बी सी एक क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल गिवन है। तो ये हमने ए बी सी इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, ए बी सी एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये दिया हुआ है कि दिस इक्वल टू दिस। तो आप गिवन लिख लीजिए, लेकिन आप आइसोसेलेस अभी नहीं लिखेंगे। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं किया है, सिर्फ ये दिया हुआ है, आपको ये अंडरस्टूड हो गया है ना। चलिए, तो ये हो गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी। कह रहा है बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए यानी बी ए इज प्रोड्यूस टू टी डी, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए, आपको ये समझना होगा कि बी ए इज प्रोड्यूस्ड, समझना है ना। और कभी कभी लिखेगा ए बी इज प्रोड्यूस्ड, समझना है। ये बी ए कहने का मतलब क्या है और ए बी इज प्रोड्यूस्ड कहने का मतलब क्या है, ये आप समझिए। बी ए मतलब ये हुआ कि बी से ए तक चलो और आगे बढ़ जाओ, और ए बी कहने का ए से बी तक आओ और आगे बढ़ जाओ। तो बोलिए बी से ए, ये कहा है क्वेश्चन में, तो बी से ए तक आओ और आगे बढ़ जाओ, यानी इधर प्रोड्यूस होगा। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर आप तो बोले थे कि ए बी अगर साइड है इसको बी ए भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, दोनों इक्वल ही। बोलेंगे हाँ आप सही बोल रहे हैं, बट जब प्रोड्यूस्ड का बात रहे तो ये इस पे ध्यान देना है, ये आपका कंफ्यूजन था। बोलिए कंफ्यूजन था या नहीं, आप कमेंट में हमको लिखिए, तब ना समझ में आएगा कि आपको मैं प्रॉपर वे में पढ़ा पा रहा हूँ। यानी ये हो गया कि बी ए को हम लोग प्रोड्यूस किए हैं कहाँ तक, डी तक। चलिए क्लियर है। अब कह रहा है 26 में कि डी एंड ए इज ड्रॉन बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए सी। कहाँ है, देखिए डी ए सी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो बाइसेक्टर तो सबसे पहले ऐसा ही ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे दिस इक्वल टू दिस होगा। ये कह रहा है कि ए इज ड्रॉन टू बाइसेक्ट एंगल डी ए सी, यानी ए से ई यहाँ पे गिवन है। बोले ये भी बात समझ में आ गया। तो कह रहा है कि प्रूव दैट ए इज पैरेलल टू बी सी, ए इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूव करना है। दैट मीन्स टू प्रूव ए ये वाला इज पैरेलल टू बी सी, ये क्वेश्चन कह रहा है, और आप फिगर बनाने भी सीख लिए हैं। तो मजा आ रहा है ना। बिल्कुल हमारे क्लास में आपको इंटरेस्ट आएगा, ज्योमेट्री से ही नहीं, हर एक चैप्टर से। ज्योमेट्री आपको बहुत ही हार्ड लगता होगा, लेकिन आप अगर हमारे हर एक वीडियो को फॉलो करेंगे ज्योमेट्री का स्पेशली, तो आपका ज्योमेट्री हलवा हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। जितना आपको हार्ड था उतना ही आपको ये आसान लगेगा। ओके, तो बिल्कुल आप हमारे हर एक वीडियो को देखिए, वो अगर ज्योमेट्री का है तो, और आप बिना स्किप किए देखो, होशियार ज़्यादा नहीं बनना, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रह ही जाएगा। और आप क्लास 9th में हैं, इसीलिए आपका अगर ज्योमेट्री क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। इसीलिए ज्योमेट्री को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही अच्छे से पढ़िए, और जिस तरह हमारा ज्योमेट्री फेवरेट है उसी तरह से आपका भी होगा, ये मैं चैलेंज और विश्वास के साथ कह सकता हूं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सोचना है। क्या सोचना है, देखिए यहाँ ये इक्वल देने का कुछ तो बात मतलब है यहाँ पे, और यहाँ कह रहा है कि ये बाइसेक्टर है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम लोग इसको पैरेलल दिखाना चाहेंगे तो हम लोगों को, आप जानते हैं कि पैरेलल अगर कोई लाइन को प्रूव करना है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी अगर हम ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देंगे तो
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये पैरेलल हो जाता है। पहला बात, पैरेलल लाइन दिखाने के लिए बहुत सारा रूल है, लेकिन ये एक बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को दिखा दो। 1 नंबर पे यही माइंड में आना चाहिए। जब आपको इस पैरेलल को दिखाने के लिए कोई एक इस तरह से लाइन हो जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ओके, तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप अल्टरनेट इंटीरियर पे खोपड़ी अप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझा दिए और यहाँ पे भी हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही अप्लाई करेंगे। तो आप लिख लिए होंगे गिवन दिस, फिर ये दिस, उसके बाद और लिखेंगे AE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAC, है ना। और क्या कह रहा है, और आपको क्या कह रहा है, और कुछ भी नहीं कह रहा है ना। टू प्रूव, ये टू प्रूव यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये वाला टू प्रूव, बस हो गया। अब चलिए नाउ दिस वन, क्या ABC क्या है आपका, AB इक्वल टू AC, तो लिखेंगे बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट एंगल ये वाला है ना इक्वल हो जाएगा इससे, यानी हो जाएगा एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए, अच्छा मैं ये कहूँगा कि ये दोनों इक्वल ही हैं। अगर आप इसको x सपोज कर लेंगे तो कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये x सपोज कर लिए। किसी बच्चे को ये हार्ड भी लग जाता है और किसी को ये इजी लगता है, तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक हमने x नहीं सपोज किया है, इसीलिए छोड़ दो, लफड़ा क्या करना है। अगर आप हमें कमेंट करके बोलेंगे कि सर x हमको आसान लगता है, तो मैं फिर से एक क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन बता दूंगा विथ x। ओके, अभी इतना ही रहने दो क्योंकि अभी तक हमने x नहीं लिया था, तो ये हो गया। ओके, अब चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आप ये भी देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं ना, चलिए आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो बाइसेक्टर है ना, लिखेंगे सिंस AE बाइसेक्ट एंगल ADAC, सो ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, DAE एंगल DAE इक्वल टू एंगल होगा CAE, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अभी हम लोगों को क्या दिखाना है, जस्ट अभी हमने बताया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाना है, यानी ये वाला और ये वाला इक्वल दिखाना है। ओके, तो चलिए अब क्या किया जाए। चलिए देखिए, आपको ये दिख रहा है कि अगर हम पूरे एंगल का यहाँ से यहाँ तक बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोड्यूस करने से बना है, तो वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन वाला ट्रायंगल में, इसका ABC में बाय एक्सटीरियर एंगल, क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। जब भी प्रोड्यूस कहे तो एक्सटीरियर एंगल आप लगा सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल से क्या होता है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर मिटाऊंगा। ओ, यहाँ पे था हमारा डाटा जिसका यूज करते हैं, अच्छा लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे था क्या, इस जगह था हमारा BAC इक्वल टू ACB, ये वाला, ये दोनों इक्वल होता है, यहाँ पे था, इसका यूज होगा। चलिए एक्सटीरियर एंगल, इसके बाद यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, DAC, दिख रहा है ना, DAC ये है ना, इक्वल टू, आप जानते हैं ये बगल वाले को छोड़ के इसका सम होता है, दैट मीन्स ABC प्लस एंगल ACB, ये हो गया। ओके, अब आप देखिए DAC किससे बना है, DAC बना है एक और ये दोनों का सम से, यानी एंगल DAE
प्लस एंगल CAE से मिलकर ये दोनों बना है, समझ में आया ना, ये दोनों बना है, इक्वल टू ये देखिए ABC में आपको ABC नहीं चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये वाला भी जस्ट यहाँ बनाए थे इस तरह से, है ना। देखिए हमको ये वाला चाहिए, यानी ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, अल्टरनेट में ये वाला और ये वाला चाहिए, यानी ये नहीं चाहिए और ये वाला भी नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे कि DAE दिख रहा है आपको, DAE देखिए यहाँ है DAE, देखिए यहाँ DAE के बदले क्या रखेंगे बोलिए, तो DAE के बदले वहाँ देखिए एंगल CAE रख देंगे और प्लस ये वाला CAE आ गया यहाँ पे, CAE इक्वल टू, यहाँ देखिए हम लोगों को ये वाला नहीं रखना है, यानी B वाला नहीं रखना है, यानी ABC नहीं रखना है। तो ABC के बदले देखिए कहाँ है ABC, ABC ये वाला गलत लिख दिए हैं, यहाँ ABC ही था, हमने मिटा दिया था। ABC के बदले क्या लिख देंगे ACD, तो ACB प्लस इसको हम लोग एज इट इज राइट कर लेंगे, ये हो गया। देखिए ये सेम है, तो 2 एंगल CAE इक्वल टू एंगल ये दोनों भी सेम है, तो 2 एंगल ACB, तो ये हो गया हमारा 2 कैंसिल, तो CAE इक्वल टू एंगल ACB। CAE कहने का मतलब ये वाला, CAE ये वाला, ये मिटा दो, ये हो गया, और ACB कहने का मतलब ये वाला, यानी इधर मिटा दो, ठीक है, ये मिटा दिए। बोलिए ये फिगर आया कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर आ गया। दैट मीन्स अब आप इसको क्या लिखेंगे, हियर दिस इज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो जब अल्टरनेट इंटीरियर, ये लिखेंगे हियर दिस इज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड बोथ आर इक्वल, ये इक्वल है। सो जब इक्वल हो जाता है तो आप ये पैरेलल आराम से लिख सकते हैं। सो AE इज पैरेलल टू, A था वहाँ पे, इज पैरेलल टू BC, और यही हो गया प्रूव्ड। तो बिल्कुल आपको मज़ा आ गया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। आप हमें कमेंट जरूर करेंगे जिससे कि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके। तो इतने काम आपको मैं दे रहा हूं। अगर आप हमारे पूरे ट्रायंगल को देखे हैं तो प्लीज़ आप फेयर करके PDF बनाकर आप हमें PDF सेंड करें। अगर आप PDF नहीं बना पाते हैं तो कॉपी में पेज नंबर लिखिए, उसका इमेज क्लिक कीजिए और हमें पर्सनल नंबर पर जो ये नंबर दिया हुआ है इस पर सेंड कर दीजिए। मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई दिक्कत होगा तो मैं सुधार के आपको भेज दूंगा। तो इतनी सारी फैसिलिटी हमारे रास एजुकेशन पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में जल्दी, तब तक के लिए बाय।